न कोई, नानक हुक्म जे बुझे, ताहो में कहे न कोई। कि जो कुछ भी है उस प्रभु परमात्मा के सतगुरु के हुक्म के अंदर ही है, उनके हुक्म के बाहर कुछ भी नहीं। जो भी सेवक अपने सतगुरु की आज्ञा और मौज के अनुसार चलता है, अपने सतगुरु के हुक्म की पालना करता है, तो फिर उसे कभी अहंकार नहीं खा सकता। काल और माया उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। कि जो भी सेवक अपने सतगुरु के हुक्म को मान लेता है, अपने सतगुरु के हुक्म को पहचान लेता है, वही अपने सतगुरु की कृपा और रहमत को प्राप्त करता है। एक प्रेमी परिवार था। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत उनका प्रेम था। संसार के कार्य व्यवहार करते हुए वह हर समय सतगुरु के चरणों के साथ अपने दिल की तार को जोड़कर रखते थे। एक बार उन्होंने एक नया घर लिया और मन में यह विचार किया कि श्री आनंदपुर चलते हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में विनती करते हैं। वह परिवार श्री आनंदपुर आया। हमारे महाप्रभु श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी श्री आनंदपुर में विराजमान थे। दर्शन हॉल पहुंचे, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेका, विनती की, स्वामी जी हमने नया घर लिया है, उसका शुभ मुहूर्त करना है, तो आप जी मुहूर्त के दिन अवश्य ही हमारे घर पर कृपा करें। श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और फरमाया कि आप हमें दिल से याद करना, हम आपको वहीं पर ही मिलेंगे। प्रसाद लेकर वह परिवार जब चलने लगा तो श्री गुरु महाराज जी मौज में आए और उस परिवार को फरमाने लगे कि आप लोग जिस दिन अपने घर का मुहूर्त करेंगे, तब आप लोग उसी दिन ही अपने नए घर में प्रवेश करना, फिर अपने पुराने घर में नहीं जाना। अब परिवार कुछ सोचने लगा। फिर श्री चरणों में विनती करते हैं, स्वामी जी जिस दिन शुभ मुहूर्त होगा उसके बाद पुराने घर से सब सामान लाकर हम नए घर में लाएंगे, तो 5-6 दिन लग जाएंगे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि ऐसी व्यवस्था करो कि सारा सामान वहां से ले आओ और दोबारा तुम्हें वहां जाना ही ना पड़े। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा मानकर, उनके वचनों पर विश्वास करके वह प्रेमी परिवार घर आ गया और सत्संग की शुभ मुहूर्त की तैयारियों में लग गया। सोचने लगा, श्री गुरु महाराज जी ने ऐसे कृपा भरे वचन फरमाए हैं, इसमें हम प्रेमियों का ही कल्याण होगा। हर समय बस यही सोचने लगे कि मैं निर्बल अति दीन हूँ, तुम समर्थ बलवान। हर समय अपने कार्य करते हुए सतगुरु का ध्यान अपने दिल में बसाकर शुभ मुहूर्त का दिन आया, सत्संग हुआ, संत महात्मा जन घर में आए। उस प्रेमी परिवार ने श्री गुरु महाराज जी की कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी हुजूरी का अनुभव किया। सत्संग की समाप्ति के बाद सब जो घर में था अपना समेटा वहीं रुके। सुबह जब हुई तो उन्हें यह पता लगा कि जो उनका पुराना घर था वह उसी एक दिन पहले ही मुहूर्त वाले दिन रात में ही उस घर की छत और उस घर की एक दीवार कमजोर होने के कारण रात को ही गिर गई थी। तो श्री गुरु महाराज जी ने किस प्रकार अपने सेवकों की, अपने भक्तों की संभाल की। वह प्रेमी परिवार यह विचार करने लगा कि अगर हमने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और हुक्म नहीं मानी होती तो आज हमारा क्या हाल होता। समय निकालकर अपनी सुविधा के अनुसार वह प्रेमी परिवार फिर से श्री आनंदपुर आया। अपने प्रेम से, अपने शुक्राना के भाव से श्री गुरु महाराज जी से हाथ जोड़कर विनती करने लगे, स्वामी जी जैसे आपने हमें इस लोक में संभाला है तो परलोक में भी हमारी संभाल करना। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर आप अपने सतगुरु की आज्ञा और हुक्म पर चलोगे, भक्ति के सरल नियमों की पालना श्रद्धा विश्वास से करोगे, तो हम इस लोक में भी तुम्हारे साथ हैं, परलोक में भी तुम्हारे साथ हैं, इस समय भी तुम्हारे अंग संग हैं और परलोक में भी तुम्हारे अंग संग रहेंगे। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है और गुरु को ज्ञान का अखंड भंडार माना जाता है।
इसलिए गुरु शिष्य का यह रिश्ता सनातन संस्कृति का अहम हिस्सा सदियों से रहा है। शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब शिष्यों ने गुरु के लिए अपने सर्वस्व का त्याग कर अपना नाम हमेशा के लिए अमर किया है। ऋषि आयोधौम्य के दूसरे शिष्य का नाम उपमन्यु था। आचार्य ने उसको गाय चराने का काम सौंपा। उपमन्यु दिन भर गाय चराता और संध्या होने पर आश्रम लौट आता था। यह क्रम लगातार चलता रहा। एक दिन उपमन्यु की मुलाकात आश्रम में ऋषि आयोधौम्य से हो गई। ऋषि ने उपमन्यु से पूछा कि शिष्य, तुम हट्टे कट्टे और बलवान लग रहे हो, आजकल ऐसा क्या कर रहे हो? तब उपमन्यु ने कहा कि आचार्य, मैं भिक्षा टनकर अपना गुजर बसर कर लेता हूँ। तब ऋषि आयोधौम्य ने कहा कि तुम्हें मुझसे निवेदन किए बगैर भिक्षा का सेवन नहीं करना चाहिए। उपमन्यु ने गुरु आज्ञा का पालन किया और रोजाना भिक्षा को गुरु को समर्पित करने लगा और गुरु उसको अपने पास रख लेते थे। ऐसा क्रम लगातार चलता रहा। तभी कुछ दिनों पश्चात गुरु ने उपमन्यु की हालत अच्छी देखकर फिर पूछा कि शिष्य, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा रख लेता हूँ, फिर तुम क्या खाते हो? तब उपमन्यु ने कहा कि आचार्य, मैं एक भिक्षा आपको समर्पित कर दूसरी भिक्षा मांगकर गुजारा कर लेता हूँ। तब ऋषि आयोधौम्य ने कहा कि ऐसा करना गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी शिष्य के लिए वर्जित है और तुम ऐसा कर तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो। उपमन्यु गुरु आज्ञा का पालन करते हुए फिर गाय चराने लगा। कुछ दिनों पश्चात गुरु ने उपमन्यु से पूछा कि भिक्षा के बगैर भी तुम चुस्त दुरुस्त हो, तुम्हारी सेहत का राज क्या है? तब उपमन्यु ने कहा कि आचार्य, मैं गाय के दूध पर अपना गुजर बसर कर लेता हूँ। गुरु ने कहा कि मेरी आज्ञा के बगैर दूध का सेवन करना भी शास्त्र विरुद्ध है। अब उपमन्यु ने वह भी छोड़ दिया। उसके बाद फिर आचार्य ने पूछा, भिक्षा और दूध के बगैर भी तुम्हारी सेहत बेहतर है, कैसे? उपमन्यु ने कहा कि मैं गाय के बछड़े दूध पीने के बाद जो फेन उगल देते हैं उसका सेवन कर अपनी भूख मिटा रहा हूँ। आचार्य ने कहा कि यह उन बछड़ों पर अन्याय है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद जब उपमन्यु के भूख मिटाने के सारे रास्ते बंद हो गए तो एक दिन उसने जंगल में बेवश होकर भूख मिटाने के लिए आग के पत्ते खा लिए। आग के जहरीले पत्ते खाने से वह आंखों की रोशनी खो बैठा और जंगल में भटकते हुए एक कुएं में गिर गया। सूर्यास्त होने पर भी जब उपमन्यु वापस आश्रम नहीं लौटा तो आचार्य ने शिष्यों से पूछा कि उपमन्यु अभी तक नहीं आया। तब शिष्यों ने कहा कि आचार्य, वह तो गाय चरा कर नहीं लौटा। तब ऋषि आयोधौम्य के मन में विचार आया कि मैंने उसके खाने पीने के सारे रास्ते बंद कर दिए, इसलिए वह नहीं लौटा। आचार्य दूसरे शिष्यों के साथ जंगल में उसको ढूंढने गए और उपमन्यु को आवाज लगाई। तब एक कुएं से उपमन्यु की आवाज आई और उसने अपने अंधे होकर कुएं में गिरने का सारा वृत्तांत सुनाया। तब आचार्य ने उसको देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति की सलाह दी। उपमन्यु ने अश्विनी कुमार की स्तुति की। तब अश्विनी कुमार प्रकट हुए और उन्होंने उपमन्यु को एक फल दिया और कहा कि उसको खाने से उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उपमन्यु ने आचार्य की अनुमति के बगैर फल खाने में असमर्थता जाहिर की। तब अश्विनी कुमार ने कहा कि आपके आचार्य ने भी अपने गुरु की अनुमति के बगैर हमारे द्वारा दिया गया फल खाया था। इसके बावजूद उपमन्यु ने मना कर दिया और अपनी बात पर अडिग रहा। तब अश्विनी कुमार ने प्रसन्न होकर उपमन्यु को वर दिया कि तुम्हारी गुरु भक्ति की वजह से तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे और तुम्हारी आंखों की रोशनी भी लौट आएगी। इस तरह से गुरु भक्ति से उपमन्यु ने अनमोल ज्ञान की प्राप्ति की।